बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम जी। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही यूनिक, बहुत ही डिफरेंट सूजी और बेसन के कबाब बनाने की रेसिपी शेयर करूँगी। बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी रेसिपी है, लेकिन थोड़ी सी डिफरेंट है। वीडियो को आपने एंड तक वॉच करना है। न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने यहाँ एक अदद बाउल ले लिया है और उसमें मैंने आधा कप सूजी ऐड की है। मैंने यहाँ आधा कप सूजी ऐड किया और साथ उसके जो है वो मैंने आधा कप ही जो है वो बेसन ऐड कर दिया है। बहुत ही इजी जो है वो आज की रेसिपी है, लेकिन स्टेप्स जो हैं वो आपने बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान से आपने देखने हैं, ताकि इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे अच्छे तरीके से तो तभी आपकी रेसिपी जो है वो बहुत ही अच्छी और बहुत ही यूनिक बनेगी जी। तो ये देखें, मैंने इन दोनों चीज़ों को जो है वो अच्छे से जो है वो एक स्पून की मदद से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। मैंने यहाँ 1 चम्मच जो है वो सुर्ख मिर्च का पाउडर ऐड किया, 1/4 टीस्पून नमक, 1 चुटकी के करीब हल्दी और आधा चम्मच कोरिएंडर पाउडर और चुटकी के करीब जो है वो मैंने यहाँ सफ़ेद ज़ीरा इस्तेमाल किया है जी। तो सारी चीज़ों को जो है वो हमने अच्छे से डालकर बहुत ही अच्छे तरीके से सारे मसाला जात को जो है वो इसमें मिक्स कर लेना है। स्पाइसेस जो हैं वो आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं होती। मैंने यहाँ अपने टेस्ट के मुताबिक जो है वो ऐड किए हैं जी। तो 1 कप मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से जो हैंड बीटर है उसकी मदद से जो है वो आपने इसे अच्छे से मिक्स करके एक लम्स फ्री इसका टेक्सचर लेके आना है। बहुत ही अच्छे तरीके से इसे मिक्स करना है। ये काफ़ी थिक होगा तो बहुत इजीली जो है वो आपने इसे मिक्स करना है बहुत अच्छे तरीके से। अभी हमने इसके अंदर और पानी ऐड करना है, लेकिन पहले हम इसको अंदर अच्छे से मिक्स करेंगे जी। तो ये देखें, ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसके अंदर 1 कप और पानी ऐड करेंगे। तो ये देखें, बहुत ही अच्छे तरीके से जो है वो हमने इसका लम्स फ्री एक लिक्विड तैयार कर लेना है। बहुत ही अच्छे तरीके से आपने इसे मिक्स करना है ताकि इसमें कोई गुठली ना रहे। तो यहाँ मैंने इसके अंदर जो है वो फूड कलर ऐड कर दिया है। यहाँ मैंने ज़र्दा रंग इसमें थोड़ा सा डाला है। बहुत ही अच्छे तरीके से इसे भी जो है वो तमाम चीज़ों के साथ अंदर मिक्स कर लेना है। ये ज़र्दा रंग ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप इसे ऐड करेंगे तो इससे जो है वो कबाब की लुक बहुत ही अच्छी और बहुत ही डिफरेंट सी आएगी जी। तो ये देखें, पैन जो है वो मैंने चूल्हे पर चढ़ाकर गर्म कर लिया था। इसके अंदर जो है मैंने 2 टेबल स्पून जो है वो ऑयल ऐड कर दिया और साथ इसके जो है जो हमने इसका लिक्विड तैयार किया है सूजी का और बेसन का, वो हम इसमें ऐड करेंगे। बिल्कुल लो फ्लेम पर आपने इसे पकाना है, बहुत लो फ्लेम आपने रखना है। अगर आप थोड़ा सा हाई या मीडियम रखेंगे तो ये फ़ौरन से जो है दरमियान में से इसकी गुठलियाँ बन जाएगी और साइडों से ये ढीला रह जाएगा। लेकिन इसे एक जैसा हमने बनाने के लिए ये देखें मैंने बिल्कुल लो फ्लेम रखा है, लेकिन ये बहुत ही जल्दी जल्दी जो है ये पक कर तैयार होगा। तो ये देखें, काफ़ी थिक होना शुरू हो गया है। आपने मुसलसल चम्मच हिलाते रहना, नहीं तो ये थिक होकर ये इसकी सख्त सी गुठलियाँ बन जाएंगी। आपने इसे थिक नहीं होने देना, फ़ौरन से हिलाते रहना है। ये देखें, बहुत ही अच्छे तरीके से इस तरह का जो है वो टेक्सचर हमारे पास आ जाएगा। तो अभी भी आपने इसे और मज़ीद पकाते रहना है। तकरीबन ये 4 से 5 मिनट लेगा और इस तरह का टेक्सचर बनने में 4 से 5 मिनट लगेंगे आपके। ये देखें, बहुत ही क्रीमी, बहुत ही जो है वो अच्छे, जो हमने इसमें फूड कलर डाला था उसका कलर देखें कितना प्यारा आया हमारे पास। तो इस तरह का जो है हमने थिक सा टेक्सचर इस शेप का जो है वो आपने तैयार करना है। तो हमारे पास ये तैयार हो चुका है। इसे हम ठंडा होने के लिए 20 मिनट के लिए रख देंगे। आंच मैंने बंद कर दी है जी। तो ये देखें, 20 मिनट के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ। बहुत ही अच्छे तरीके से जो है ये हमारा तैयार हो चुका है। हाथों के ऊपर पानी लगा लेंगे, पानी से अच्छे से हाथों को वेट करके फिर ही आपने इसे छेड़ना। तो ये देखिए, थोड़ा सा डो की तरह इसे गूंद कर जो है वो इक्वल कर लिया मैंने। ये इस तरह का है। आप चाहें तो इसे फ्रिज में सेव भी कर सकते हैं। जब चाहें आप इसके कबाब बनाएं और एंजॉय करें। 1 हफ्ते तक तकरीबन इसे कुछ नहीं होगा। ये देखें, बहुत ही अच्छे तरीके से थोड़ी सी डो लें और उसका पेड़ा मैंने छोटा सा बना लिया और अब इसका प्यारा सा क्यूट सा जो है वो मैं एक कबाब तैयार कर लूँगी। हाथों को आपने वेट रखना है, अच्छा खासा वेट रखेंगे तो ही ये आपका जो है ये अच्छे से बनेगा और हाथों के साथ चिपकेगा नहीं। तो ये देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही प्यारा एक कबाब तैयार हो चुका है। इसी तरह से जो है मैंने दूसरे कबाब का थोड़ा सा मिक्सचर ले लिया है हैंड के। इसी तरह से इसका भी देखें गोल पेड़ा तैयार किया और इससे क्यूट सा जो है वो छोटा सा मैंने कबाब बना लिया। ये देखें, बहुत ही इजीली ये होगा। ये बहुत ही अच्छे तरीके से मसाला जो है ये हमारा पक चुका है। तो ये देखें, बहुत ही अच्छे तरीके से कबाब जो है वो रेडी हो चुके हैं। इसी तरह से मैंने सारे कबाब जो हैं वो तैयार कर लिए हैं। तो बारी है इसके ऊपर एक मेन स्टेप फॉलो करने की।
हमें जो है थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर चाहिए, तो मैंने ये देखे 2 टेबल स्पून के करीब जो है वो इसके ऊपर कॉर्नफ्लोर छिड़क दिया और जो है वो अच्छे तरीके से ब्रश की मदद से जो है वो सारे कबाबों के ऊपर बहुत ही अच्छे तरीके से जो है वो लगा लिया है। बहुत ही अच्छे तरीके से ब्रश की मदद से जो है वो आपने सारे के ऊपर जो है वो लगाना है और इसी तरह से इसकी साइड तब्दील करके जो है वो दूसरी साइड पर भी थोड़ा थोड़ा सा ब्रश की मदद से लगा लेना है। ये बहुत ही मेन स्टेप है, अगर आप इसे छोड़ देंगे तो आपके कबाब जो है वो ऑयल में जाते ही खुल जाएंगे। तो फिर आप कहेंगे कि मैंने आपको रेसिपी जो है वो अच्छे से नहीं समझाई थी। तो मैंने सबके ऊपर कॉर्नफ्लोर अच्छे से लगा लिया था। पैन मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। इसके अंदर 2 चम्मच जो है वो मैंने ऑयल के डाले हैं और साथ इसमें जो है वो मैंने तकरीबन अभी 3 कबाब डाले हैं। एक और मैं इसमें ऐड करूँगी। बहुत ज़्यादा घी नहीं लगेगा, आपने इन्हें शैलो फ्राई करना है, डीप फ्राई नहीं करना। ये देखें बहुत ही कम ऑयल में इन्हें फ्राई करना है। तो मैंने 2 चम्मच ऑयल नीचे डाला था और आधा चम्मच जो है वो मैंने इनके ऊपर जो है वो ऑयल डाल दिया, ताकि जब मैं इनकी साइड तब्दील करूँगी तो ये अच्छे से जो है वो इस साइड से भी पक जाएंगे। तो ये देखें बहुत ही प्यारा माशाल्लाह इनका एक साइड से कलर आ चुका है। ये फटाफट से तैयार होंगे, लेकिन आपने लो फ्लेम जो है वो इसका रखना है, चाहे ये ज़्यादा बेशक टाइम ले लें। ये देखें बहुत ही अच्छे तरीके से इस तरह का जो है वो कलर इनका आ चुका है। जब आप इन्हें लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे तो उसका ये फ़ायदा होगा कि ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे और अंदर से भी क्रिस्पी और टेस्टी होंगे। जब आप इन्हें हाई फ्लेम पर बनाएंगे तो ये ऊपर से तो क्रिस्पी हो जाएंगे, लेकिन अंदर से जो है वो थोड़े नरम रह जाएंगे। तो ये देखें माशाल्लाह बहुत ही प्यारे जो हैं वो कबाब मेरे रेडी हो चुके हैं। तो मैं इन्हें निकाल लूँगी। बाकी के कबाब जो हैं वो मैंने ऑलरेडी बना लिए थे आपको दिखाने के लिए, ये मैंने बनाए हैं। बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल रेसिपी है। मैंने सारे कबाब जो हैं वो बनाकर डिश आउट कर लिए हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। ये तो देखें माशाल्लाह बहुत ही इजी बहुत ही सिंपल रेसिपी जो है वो मैंने आपके साथ शेयर की, लेकिन थोड़ी सी डिफरेंट ज़रूर है। आपने इस रेसिपी को ट्राई करना है और मुझे कमेंट में बताना है कि आपने ये रेसिपी आज से पहले कहीं देखी या ट्राई की है या नहीं। अगर नहीं की, ये फर्स्ट टाइम है, तो फिर एक लाइक तो ज़रूर बनता है और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। इस मामले में कंजूसी ना दिखाया करें। ये देखें मैंने आपको तोड़ के दिखाया, बहुत ही क्रिस्पी बहुत ही टेस्टी जो है वो आज की रेसिपी तैयार हो चुकी है। इसी तरह की न्यू इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ हासिल करने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।